आज से ठीक 12 साल पहले जब 12th के रिजल्ट आने वाले थे, पापा मम्मी एक दूसरे को देख रहे हैं और मैं छुप के बैठी हुई हूँ। रिजल्ट आया एंड आई गॉट फेल्ड। अब आप सोच रहे हो कि फेल होने में कौन सी बुराई है यार, सब होते हैं फेल, है ना। बट एक मिडिल क्लास घर की लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, बैकग्राउंड एज इन नो गॉडफादर, नो पापा का पैसा, उसको अपनी जिंदगी के सपने खुद पूरे करने हैं। हर चीज, चाहे वो छोटा सा कपड़ा हो या फिर बड़ा सा बंगला हो, वो उसे खुद पाना है। वो मिडिल क्लास घर की लड़की 3 बार तो 12th में फेल नहीं हो सकती ना। तो दैट वॉज द 3rd टाइम जब मैं फिर से फेल हो गई एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो गया। आई वॉज डेड एज अ पर्सनैलिटी। लोगों ने मुझसे कहा तुमसे कुछ नहीं हो सकता बेटा। सो मेरी एक फ्रेंड है जो मेरी बहुत ज़्यादा दिनों तक फ्रेंड नहीं रह पाई, पर वो कहते हैं ना कि भगवान आता है। सो शी केम लाइक अ एंजल, पूर्वा जाधव नाम है उसका, एंड उसने मुझे बोला है अंजनी व्हाई डोंट यू ट्राई ऑन मीडिया। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि मीडिया क्या है, मैं इतनी डम थी। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, मैं कोशिश तो करूँगी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि एक बहुत ही रेप्यूटेड FM चैनल में देयर इज़ दिस ऑडिशन गोइंग ऑन। तो मैंने खुद ने ट्राई नहीं किया, मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने कहा कि पूर्वा वहाँ पर ना ऑडिशंस चल रहे हैं, यू गो बिकॉज यू हैव इट इन यू, आप जाओ। तो वो मुझे बोली देख मैं तो जाऊँगी पर तू ये बता कि तू क्यों नहीं जा रही है। तो अब मैं उसको ये तो बोल नहीं सकती थी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि अपने अंदर की गलतियाँ कौन बताता है। तो मैंने उसको बोला पापा मना कर रहे हैं और कुछ बहाना दिया और मैं नहीं गई। पर वो लड़की मेरे घर आई, मुझे तैयार किया, उठाकर मुझे इंटरव्यू रूम के सामने लाके खड़ा कर दिया। सो मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई गॉट सिलेक्टेड। अब आपको लग रहा है इसकी लाइफ तो सॉर्टेड है, एज अ इंटर्न ये सिलेक्ट हो गई है, अब मस्त हैप्पी एंडिंग लाइफ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आई रिमेंबर एक दिन रात को 10 बजे जो मेरे बॉस थे उनका फ़ोन आया मेरे पास। उन्होंने कहा कि अंजलि आप जल्दी से ऑफिस आ जाओ, एक वॉइस ओवर चाहिए। अब रात को 10 बज रहा है, मेरा घर ऑफिस से बहुत दूर, पैसे बिल्कुल नहीं है मम्मी के पास। मम्मी ने मुझे 10 रुपये दिए, वो आखिरी 10 रुपये था। बोला बेटा जाओ, क्योंकि मेरी मम्मी जानती थी ये उसका सपना है और मेरी मम्मी मेरे सपनों पे यकीन करती थी। मैं गई, मैंने वॉइस ओवर दिया एंड आई वाज सो एक्साइटेड। मैंने वॉइस ओवर दिया है, कल पूरा शहर सुनेगा वो वॉइस ओवर। सुबह से मेरे पापा मम्मी रेडियो ट्यून करके फुल साउंड में बैठे हुए हैं। मतलब हमारा घर इतना छोटा था कि अगर इस घर में खांसी हो रही है तो पड़ोसी को पता चलेगा। फुल साउंड में रेडियो चल रहा है, पर मेरी आवाज नहीं आई। शाम हो गई लेकिन मेरी आवाज नहीं आई। पता नहीं मेरे अंदर क्या था, मैं डिमोटिवेट नहीं हुई उस चीज से। मैंने फिर कोशिश की, मैंने फिर इंटरव्यू दिया, मेरा फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं इस बार सोची कि भाई अब मैं जाती हूँ और बॉस से पूछती हूँ तेरी प्रॉब्लम क्या है, I mean, आपकी प्रॉब्लम क्या है। वेल बिहेव्ड मैनर में मैंने उनसे पूछा कि सर आप बताइए मैं कहाँ कम पड़ गई, कहाँ कमी रह गई, मैं उसको सुधारूँ अपने अंदर। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अंजनी सी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यू डोंट हैव अ रेडियो वॉइस। अब एक रेप्यूटेड FM चैनल के रेप्यूटेड प्रोग्रामिंग डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं यू डोंट हैव अ रेडियो वॉइस। आई गॉट द नेक्स्ट रिजेक्शन। क्या करूं मैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं मैं। पर वहां पर मैंने उनको थैंक यू बोला और मैंने कहा सर आई वर्क ऑन इट। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट सीन। मैं जब उस केबिन से बाहर निकल रही थी, मैं ऐसे चल रही थी और मेरे दिमाग में चल रहा था, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, रुक तेरे को मैं 6 महीने में सिर्फ रायपुर की नहीं, इंडिया के नंबर 1 रेडियो स्टेशन की आरजे बन के बताऊंगी। एंड इट हैपेंड। ये सितंबर 2009 की बात बता रही हूँ मैं आपको। एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन रेडियो मिर्ची जनवरी 2010, 6 ऑफ जनवरी 2010। सिर्फ 5 महीनों में, यू नो मेरा मैथ बहुत खराब है तो प्लीज आप लोग कैलकुलेट कर लो कितने महीनों में, बट देन सिर्फ 5 महीनों में आई गॉट सिलेक्टेड फॉर रेडियो मिर्ची। सो सी व्हाट आई वांट टू से इज, आप अगर दिल से किसी चीज को चाहते हो ना, आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता है वो। अगेन मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप मेरे पास आना, आप बोलना हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, आप अगर चाहते हो उस चीज को तो। और ये जो 4-5 महीने का स्ट्रगल टाइम था जब मेरा रेडियो मिर्ची में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उस दौरान मैं क्या करती थी, उस दौरान मैं होर्डिंग्स पढ़ती थी। लोग सोचते थे इसका सिलेक्शन नहीं है, पागल हो गई है ये, होर्डिंग चल रहा है मैं पढ़ रही हूँ।
टीवी में पीछे ऐड चल रहा है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। मैं एक जगह इंटर्नशिप करती थी, एक डेली नेशनल लुक करके एक पेपर हुआ करता था, उसमें जो हमारे सिटी चीफ थे उन्होंने पूछा कि आपने पत्रकारिता क्यों की, मतलब व्हाई डिड यू जॉइन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो मैंने कहा कि सर मैं आरजे बनूंगी। तो वो बोलते हैं बच्ची ये सब बड़े लोगों का है, तुम्हारा नहीं है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। कॉलेज में मैं जब खड़ी हुई अपने इंट्रोडक्शन के लिए तो मैंने कहा कि मैं आरजे बनूंगी रेडियो मिर्ची की। आई नेवर से, मैं अपने किसी भी सपने को ये नहीं बोलती हूँ मैं करना चाहती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं करूँगी और मैं करती हूँ। जिस दिन आप लोग ये बोलना स्टार्ट कर दिए ना मैं करूँगी, मुझसे ही होगा, उस दिन आप अपने सारे सपने पूरे कर लेंगे।